कंचन, अवश्य ही कामिनी है, सोने के कछुए लेने आ रही है। कौन हो तुम लोग? ये क्या? तुम दोनों? कामिनी, कामिनी शांत हो जाओ। कामिनी, कामिनी क्या हुआ? क्या हुआ? वो लोग मर गए? मिल गया स्वर्ण कछुआ? कामिनी, कामिनी क्या कर रही है? मुझे छोड़ो। कामिनी से लग जाएगी। कामिनी छोड़ो उसे। कामिनी मेरा क्या? नहीं मरे हैं वो दोनों, नहीं मरे हैं। वो सोने का कछुआ भी मुझे नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मुझे आज। खाली हाथ वापस लौट कर आई हूँ। कामिनी शांत हो जाओ। हाथ। कामिनी, कामिनी तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कामिनी, कामिनी वो लोग आज नहीं मरे तो अगली बार अवश्य मर जाएंगे। आप समझ नहीं रहे हैं मंत्री महाशय, सोने के कछुए में कितनी शक्ति है ये मैं पहले नहीं जानती थी, पर आज अपनी आंखों से देख लिया है मैंने। इसलिए ये बात अच्छी तरह समझ गई हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वो कछुआ मुझे उन लोगों के हाथों से छीनना होगा, क्योंकि जब तक वो सोने का कछुआ उन लोगों के पास है उन पर वार कर पाना मेरे लिए असंभव है। तुम दोनों हमारे लिए स्वयं को संकट में डाल रहे हो। तुम दोनों को यहाँ कोई देख लेगा तो क्या होगा, सोचा है? कोई नहीं देखेगा ज्योत्सना। वहाँ द्वार के पास दोनों प्रहरी उस धुएं के कारण अचेतन हो गए हैं। जब तक वो होश में आएंगे तब तक कारागार खाली हो जाएगा। और ये रही कारागार की चाबी। तुम लोग इस प्रकार कारागार से भाग जाओगे ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वैसे भी इस समय सब वध भूमि वाली घटना को लेकर आश्चर्य में है। तुम दोनों की तरफ इतना ध्यान नहीं देंगे। इसी अवसर का लाभ उठाकर हम तुम दोनों को पीछे के रास्ते से बाहर निकाल देंगे। चलो अब देर मत करो। कामिनी ने तुम दोनों को पकड़ लिया तो छोड़ेगी नहीं। चलो चलो। क्या हुआ? नहीं तारा, हम भागेंगे नहीं। अर्थात तुम दोनों की बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई है? आज वध भूमि में तुम लोगों ने मेरी माँ की हालत देखी थी ना? वो अब भी किस प्रकार अंधों की तरह विश्वास करती है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं अपनी माँ का विश्वास नहीं तोड़ सकता। हम यहाँ से नहीं भागेंगे। यहाँ से भाग गए तो प्रमाणित हो जाएगा कि हम अपराधी हैं। हम नहीं भागेंगे। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? तो फिर आगे क्या करोगे? यहाँ प्रतीक्षा करोगे कि कब कामिनी आकर? नहीं सोमेश्वर, हम स्वयं को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढकर निकालेंगे। उसके लिए तुम दोनों की सहायता चाहिए होगी। इन शत्रुओं के बीच मात्र तुम दोनों ही हमारे मित्र हो, इसीलिए कम से कम तुम हमें गलत मत समझो। ज्योत्सना, हम तुम्हें गलत नहीं समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे। वास्तव में हम दोनों तुम लोगों के लिए बेहद चिंतित हैं। कामिनी इतने अन्याय किए जा रही है, अब अगर उसे नहीं रोका गया तो वो कोई बड़ा विनाश कर देगी और उसे मात्र तुम दोनों ही रोक सकते हो। और इस अवस्था में यदि तुम दोनों यहाँ बंद रहोगे तो फिर कौन रोकेगा? हर बुरे के पीछे
कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है तारा। हमारे बंदी बनाकर विजयनगर आने के पीछे अवश्य कुछ भला छुपा है। मुझे भी अपने मित्रों को बचाना होगा, वो भी तो मेरे लक्ष्य का हिस्सा है। किनकी बात कर रही हो तुम? शुक, अजगर और गजराज। सुजय सपेरे ने उन्हें कामिनी के हाथों में सौंप दिया है। इसलिए मुझे विश्वास है वो लोग यहीं कहीं पर हैं। वो लोग नागराज्य में हैं। नागराज्य में? हाँ, नागराज्य में। हमने पहले भी एक बार प्रयास किया था उन्हें वहां से मुक्त कराने का, किंतु हम असफल हो गए थे। मेरे कारण वो लोग संकट में हैं। मेरे कारण उन्हें सहना पड़ रहा है। मैं उन्हें बचाकर ही रहूंगी। किंतु उसके लिए तुम दोनों को यहाँ से निकलना होगा, और एक बार कारागार खाली हो गया तो सबको पता चल जाएगा कि तुम लोग भाग गए हो, जो कि तुम दोनों नहीं करना चाहते। किंतु यदि कारागार खाली ना हो, तुम दोनों बाहर आओ, बताती हूँ। ये लो, कामिनी ने तुम्हारा झोला नष्ट कर दिया था। इसमें तुम्हारी आवश्यकता की सारी चीजें हैं, समझी? ये लो। इससे तुम दोनों स्वयं को ढक लो। जाओ, अब देर मत करो। किंतु यदि किसने पहचान लिया तो? इस कारागार के अंधेरे कोने में रहने से कोई नहीं समझ पाएगा कि बंदी बदल गए हैं। किंतु कामिनी, वो तो किसी भी समय यहाँ तक पहुँच सकती है। यदि उसे एक बार भी पता चला कि तुम लोग हमारी सहायता कर रहे हैं, वो तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। मैं जब तक यहाँ हूँ, तारों को कुछ नहीं होगा। तुम लोग निश्चिंत होकर जाओ, जाकर अपना कार्य समाप्त करो। जाने से पहले मैं तुम दोनों को नागराज्य का गोपनीय रास्ता बताती हूँ, ताकि आसानी से तुम लोग वहाँ पहुँच सको। चलिए। रुक्मणी, आप ये सब क्या कर रही हैं? देखिए, आप अस्वस्थ हैं, आपके पैरों में दर्द है। आप ये सब लेकर कहाँ जा रही हैं? मैं अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए पूजा करने जा रही हूँ। जब अपने पिता ही संतान के प्राण लेने के लिए आतुर हो रहे हो तो माँ होने के नाते मुझे ही रक्षा करनी होगी। ये रानी तो लगता है कि पुत्र के मोह में बिल्कुल पागल ही हो जाएगी, और रानी के पुत्र को नहीं मार पाए तो वो कामिनी पागल हो जाएगी। कहाँ जाऊं आखिर मैं? रुक्मणी, देखिए रुक्मणी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। विश्वास कीजिए, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। शायद आपके पास रास्ता नहीं होगा महाराज, किंतु मैं तो माँ हूँ ना। मेरे पास रास्ता है, और वो रास्ता है मेरे ईश्वर। मैं अपनी संतान के लिए ईश्वर के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ताकि कोई उसे हानि ना पहुंचा सके, यहाँ तक कि उसके पिता भी नहीं। वाह, रानी के महल में ना होने का लाभ उठाकर कामिनी से कहकर कंचन और ज्योत्सना का कोई ना कोई बंदोबस्त किया जा सकता है। हमारे महाराज से कुछ नहीं होने वाला है। उल्टे रानी माँ रहेंगी तो वो हमारे रास्ते का कांटा बन सकती है।
यह अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करेंगी और हम इतनी देर में इनके पुत्र और उसकी सखी की आयु समाप्त करने का प्रयास करेंगे। रुक्मिणी, रुक्मिणी तुम मेरी बात सुनो, कम से कम दासियों को साथ लेकर जाओ। चलो, कामिनी को ये समाचार दे देता हूँ। ये क्या? बोधादित्य, आप यहाँ पर? महाराज, मैं आपसे ही बात करने आया था। अचानक रानी माँ को क्रोध में जाते हुए देखकर मैंने सोचा शायद मेरा लौट जाना ही उचित होगा। लगता है मेरी बात मान ही ली इन्होंने। अभी मुझे आपकी बेहद आवश्यकता है बोधादित्य। सोच विचार कर कोई निर्णय लेना होगा। अवश्य अवश्य महाराज, अवश्य। आइए मेरे साथ आइए, चलिए। सोच विचार कर कोई लाभ नहीं महाराज। उल्टे जो करने से लाभ होगा उसी के बीच में आप बाधा बन रहे हैं। कंचन, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाइए, हमें शीघ्र ही पहुंचना होगा। हम जितनी देर करेंगे तारा सोमेश्वर पर उतना ही संकट बढ़ेगा। नहीं, मैं आज पूजा करने मंदिर अवश्य जाऊंगी, चाहे कितना भी कष्ट हो। मुझे मेरे कंचन के लिए मुझे पूजा करने जाना ही होगा। ईश्वर अवश्य मेरी प्रार्थना सुनेंगे और महाराज भी अपनी जिद छोड़ने के लिए विवश हो जाएंगे। आज मेरे कारण आपकी ये दशा है माँ। माँ, मैं स्वयं को कैसे क्षमा करूं? कंचन, आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द स्वयं को निर्दोष प्रमाणित कर देंगे। हम रानी माँ का विश्वास टूटने नहीं देंगे कंचन। हाँ ज्योत्सना, चलो देर हो रही है। मैं जो तुमसे कह रही हूँ बड़े ध्यान से सुनना लक्ष्मी। जब तक कंचन और ज्योत्सना की मृत्यु नहीं हो जाती है, मैं ये महल छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। लक्ष्मी, मैं तुम पर पुनः विश्वास कर रही हूँ। पुनः विश्वास करके नाग राज्य का दायित्व तुम्हें दे रही हूँ। अभी नाग राज्य में जाना मेरे लिए संभव नहीं है। कृपया करके तुम मुझे अधिक माँ, आप वहाँ कहाँ? खंबे के पीछे कौन है? कौन है खंबे के पीछे? उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ, कौन है खंबे के पीछे? हे ईश्वर, ऐसे तो सब समाप्त हो जाएगा। लगता कामिनी अब हमें पकड़ लेगी। कामिनी,
हम अचेतन कैसे हो गए थे? दिवा, अरे बंदी भाग तो नहीं गए? चलो चलकर देखते हैं। उफ, अच्छा है, सब ठीक है, बंदी भागे नहीं। तुमने ही धुएं से अचेतन किया था हमें। क्या हुआ बताओ राजकुमार, आप तो बताइए। हे ईश्वर, हमें चुपचाप बैठा देखकर इनका संदेह हम पर और बढ़ जाएगा। प्रहरियों ने यदि एक बार हमारा मुख देख लिया तब तो समझ जाएंगे कि कारागार में ज्योत्सना कंचन नहीं, हम दोनों हैं। हमने कुछ नहीं किया है, हम दोनों कारागार में ही थे जैसे तुम छोड़कर गए थे। अब तुम लोग अचेतन कैसे हो गए हमें क्या पता। अच्छा है, सब ठीक है, नहीं तो महाराज हमें ही दंड देते इसका। ठीक कहा। देख लिया आपने किसने किसकी रक्षा की? तुम कितने चालाक हो ये तो मुझे पहले से पता था। कहिए महाराज, क्या आदेश है? मैं तुम लोगों से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, कक्ष में बैठकर, वो भी इसी समय। ज्योत्सना और कंचन को लेकर कुछ आवश्यक निर्णय लेने हैं। मुझे तुम दोनों की सहायता चाहिए। समय नष्ट करके कोई लाभ नहीं। आओ मेरे साथ, आओ। ये क्या? खंबे के पीछे तो कोई भी नहीं है। तुमसे जो कहा है उसे याद रखना। मैं तुम पर और समय नष्ट नहीं करना चाहती लक्ष्मी। चलो, एक प्रकार से अच्छा ही हुआ। कामिनी और मंत्री महोदय महाराज के संग मंत्रणा कक्ष में व्यस्त रहेंगे और इसी बीच हम अपना कार्य समाप्त कर लेंगे। चलिए कंचन। कोई मेरा कोई पीछा कर रहा है। नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो क्या मुझे भ्रम हुआ था? विश की शपथ लेकर कहती हूँ, अब मैं जो करने जा रही हूँ कामिनी, उसकी तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। विशाखा का अपमान करके तुमने बिल्कुल उचित नहीं किया कामिनी, बिल्कुल उचित नहीं किया तुमने। अब ये विषैले बिच्छू ही दिखाएंगे असली खेल। और मैं खेल का आनंद लूंगी। ज्योत्सना, ये तो मंदिर का रास्ता है, नागराज्य का रास्ता तो ये नहीं है। तो मुझे यहाँ क्यों ले आई? आपके ना कहने पर भी मैं आपकी मन की भावना समझती हूँ कंचन।
वो देखिए। माँ, कंचन, ये औषधि रानी माँ के पैर पर लगा दीजिएगा, उन्हें आराम मिलेगा। ज्योत्सना, रानी माँ केवल आपकी माँ नहीं है कंचन, उन्होंने बचपन में मुझे भी कम प्रेम नहीं किया है, और आज ना जानते हुए उन्होंने आपके साथ साथ मेरे प्राण भी बचाए हैं। तो उनके लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ, है ना? समय नष्ट मत कीजिए कंचन, आप जल्दी जाइए। ये फल क्या तुम्हारा है? ये क्या? तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो? कौन हो तुम? बताओ मुझे। सुनो सुनो। मुझे क्षमा कीजिए माँ, मैं चाहकर भी जवाब नहीं दे पाऊंगा। चलो ज्योत्सना, यहाँ अधिक देर रुकेंगे तो माँ पहचान लेगी। चलो। ओह अच्छा, ये औषधि लगाने के लिए वो मेरे पाँव छू रहा था। किंतु कौन था वो? मेरे पाँव में ऐसे औषधि लगा गया, कौन था? ज्योत्सना, जो करना है जल्दी करना होगा, नहीं तो कामिनी के कारण अगर कोई विपत्ति आ गई तो उसे रोकना असंभव हो जाएगा। चलो। बचाओ! बचाओ! कोई है? कामिनी पर आने वाली विपत्ति है ये। इस बार ये विजयनगर वासी देखेंगे असल विपद किसे कहते हैं। विष की शपथ लेकर कहती हूँ कामिनी, तुम्हें ऐसी शिक्षा दूंगी जिसे तुम
जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगी, कभी भी नहीं। तारा इसी कक्ष के बारे में बता रही थी कंचन। हाँ ज्योत्सना, इस कक्ष के बाहर इतना कड़ा पहरा जरूर कामिनी ने ही लगाया है। हमें इन्हें हटाकर भीतर जाना ही होगा। हाँ कंचन, और यहाँ सावधान भी रहना होगा ताकि किसी भी प्रकार का हम कोई आवाज ना करें। नागराज के सभी सैनिकों से लड़ने का हमारे पास समय नहीं है। देखकर चलो, किसी का भी ध्यान हमारी ओर नहीं है। चलो। सावधान, चुप चुप, एकदम चुप। जितनी कम आवाज करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ज्योत्सना, जितनी जल्दी संभव है हमें कार्य कर लेना चाहिए। चलो। इस घटना की जानकारी मुझे सबको देनी होगी। बचाओ, कोई है? आप ठीक है ना? आपको लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ। क्षमा कीजिए, आपको तीव्रता से धक्का देना पड़ा, वरना बिच्छू डंक मार देते। हाँ, वो बिच्छू। बिच्छू सारे कहाँ गए? यही तो थे। चले गए। काम ही क्या बचा अब। असल में अचानक आपके गिरने की आवाज हुई ना, तो जान बचाकर भाग गए होंगे। किंतु आपको तो मैं नहीं पहचान पाई। कैसे पहचानेंगी? मैं परदेशी हूँ, नाम विशाखा, पास के राज्य के व्यापारी की पत्नी हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ क्या कर रही है? दरअसल मैं अपने स्वामी के साथ व्यापार पर निकली हूँ। धीरे धीरे विजयनगर अच्छा लग गया, इसलिए यही रुक गई। मेरे स्वामी अपनी गाड़ी से थोड़े आगे गए हैं, लौटते हुए मुझे लेकर जाएंगे। आप क्या तब तक अकेली रहेंगी? ना, अकेले कहाँ हूँ। मेरी संगिनी है मेरे साथ। यहाँ एक अतिथिशाला है, वो वही है। मैंने सुना है यहाँ पर एक बहुत जागृत मंदिर है, मैं वही पूजा करने आई थी। हाँ, आपको विपत्ति में देख मैं यहाँ आ गई। वहाँ है मेरी पूजा की थाली। मेरी पूजा की थाली? हे ईश्वर, मेरे कंचन के लिए पूजा करने जा रही थी मैं। अभी तो पूजा की थाली ही गिर गई है। ये कैसा अशुभ संकेत है। ज्योत्सना, तुम आ गई। मैं आ गई हूँ। तुम ठीक हो बंधु? चिंता मत करो, हम तुम लोगों को जल्द ही मुक्त करेंगे। तुम्हें और कष्ट नहीं होगा। शुक, मुझे क्षमा करो बंधु।
मुझे आने में बहुत देरी हो गई। प्राण बचाने बंधु आई। इतने दिनों बाद नाग, गज और शुक पक्षी लौट आए अब घर। नागरानी ने जादू किया है, तोड़ने का रास्ता सुनो। तीनों गोले का लक्ष्य भेद है, काम आएगा एक ही बाण। यही एकमात्र रास्ता है, वरना चिरकाल के लिए हो जाओगी बंदी। कंचन, शुक ने क्या बोला समझे आप? हमें एक तीर से ये तीनों गोलों को आघात करना होगा, तभी ये मुक्त होंगे, वरना हम कभी भी इन्हें निकाल नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं। कंचन, ज्योत्सना रुको। ज्योत्सना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इन सभी गोलों पर एक ही तीर से आघात करूंगा। आप लोगों ने हमारी बहुत सहायता की है, अभी आप लोग यहाँ से चले जाओ, यहाँ और मत रुको। कामनी अभी बहुत शक्तिशाली हो गई है, वो यदि फिर तुम्हें पकड़ ली तो बहुत मुश्किल होगी। जल्दी जाओ आप लोग, जल्दी करो। इतनी जल्दी क्या है? तुम लोग इतनी दूर आए और मुझसे बिना मिले ही चले जाओगे? ये लीजिए, आप मेरी थाली से पूजा कीजिए। नहीं नहीं, ये कैसे होगा? अरे बाबा, पूजा ही तो करनी है, वो आपकी थाली हो या मेरी थाली। लीजिए। नहीं, वो नहीं होगा। ओह, रानी ना कैसे बोल रही है? मेरी दवाई ने असर नहीं दिखाया? मैंने क्या कुछ गलत कहा? बिल्कुल नहीं, आपने आज मेरे प्राण बचाए हैं। उसके बाद आप अपनी थाली मुझे देकर मेरी पूजा भंग होने से बचा रही हो। ये कार्य तो एक मित्र के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मैं इस विजयनगर राज्य की रानी रुक्मणी हूँ, और मेरी मित्र होकर आप अतिथिशाला में रहेंगी, ऐसा नहीं होगा। आप मेरे साथ राजमहल चलेंगी और वहीं रहेंगी जब तक आपके स्वामी आपको लेने नहीं आएंगे। ओह, आप इस राज्य की रानी हैं? क्षमा कीजिए मुझे। बस आप जो आदेश करेंगी वही होगा। ठीक यही तो मैं चाहती थी। बस फिर चलिए, पहले पूजा करते हैं, फिर हम दोनों राजमहल में जाके बातें करेंगे। विष के नाम की शपथ लेकर कहती हूँ कामिनी, हमारी ये बातें बड़ी मजेदार होंगी। तुम लोगों का साहस देख मैं अवाक हूँ। कुछ देर पहले तुम लोग वध भूमि में मरने से बचे और वहाँ से भागकर तुम लोग नागराज्य आ गए। धन्य है तुम लोगों का साहस और बुद्धि। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, बुद्धि की कथा तुम्हारे मुख से अच्छी नहीं लगती। बुद्धि यदि सचमुच तुम्हारे पास होती तो तुम मेरे सामने खड़े होने का साहस नहीं करती। हे भगवान, मुझे यहाँ से जाना होगा। माँ को जाकर सब बताऊंगी, उसके बाद माँ सब समझ लेगी। कंचन, उसे रोकना होगा। कंचन कामिनी के पास पहुंच गई तो विपत्ति आ जाएगी। चलिए।
ज्योत्सना, ज्योत्सना, और समय नष्ट मत करो। जितनी जल्दी संभव हो सके यहाँ से निकलना होगा। हाँ कंचन चलिए। बंधु आप लोग भी निकलो, लक्ष्मी उड़ गई तो विपत्ति आ जाएगी। चलिए चलिए कंचन। ज्योत्सना और कंचन अभी तक आए नहीं, क्या होगा अब? उनके आने से पहले यदि यहाँ पर कोई और आ गया तो भयानक विपत्ति आ जाएगी। महाराज के कारण मेरा वास्तविक उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा है। नहीं तो मैं ज्योत्सना से पता लगा ही लेती कि सोने का कछुआ उसने कहाँ छुपा कर रखा है। बंदियों के साथ मुझे एकांत में बात करनी है, तुम लोग जाओ। बस मुझे ठीक इसी बात का डर था। अब क्या होगा तारा? क्या हुआ? हर समय जो बोलने के लिए उत्साहित रहते हैं, हर समय जो बोलते ही रहते हैं, वो आज ऐसे चुपचाप क्यों है? अभी कोई चालाकी नहीं तारा। अभी तुम आवाज बदलकर कुछ भी मत कहना। डर लग रहा है? मृत्यु को इतने पास से देखकर डर लग रहा है, यही ना? तुम्हारा समय समीप आ गया है जानकर आवाज नहीं निकल रही है। तुम्हें क्या लगता है ज्योत्सना? बात तो तुम्हें करनी ही होगी, क्योंकि आज तो मैं पता लगा ही लूंगी कि सोने का कछुआ कहाँ है। क्या हुआ? मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि सोने का कछुआ मेरे हाथ में लौटाओगे या फिर आज यहीं तुम दोनों के प्राण ले लूं? रक्षा कीजिए प्रभु, कामिनी से रक्षा कीजिए। नहीं, इस तरह मैं अपने प्रश्न का उत्तर नहीं पाऊंगी। आपको रानी माँ ने बुलाया है। तुम अभी जाओ। देख नहीं रही हो कि मैं कार्य में व्यस्त हूँ? क्षमा कीजिए, किंतु रानी माँ ने आपको अभी बुलाया है। कोई नई अतिथि आई है, आपको उससे मिलवाना है। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। क्यों मेरे कार्य में इतनी बाधा आ रही है? क्यों मैं अपना कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर पा रही हूँ? क्यों? अब क्या हुआ कौन जाने। तुम दोनों बैठकर अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा करो। अपना उत्तर लेने के लिए मैं शीघ्र ही आऊंगी। ज्योत्सना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। क्या सोचा तुमने? यहाँ से भागकर तुम बच जाओगी? कभी नहीं। माँ को बोलकर मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढकर मरवाऊंगी। लक्ष्मी के कुछ करने से पहले ही हमें सावधान होना होगा। हम लोग अगर पकड़े जाएंगे तो तारा और सोमेश्वर विपत्ति में पड़ जाएंगे। कामिनी उन्हें क्षति पहुंचाएगी कंचन। नहीं ज्योत्सना, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। लक्ष्मी सफल नहीं होगी, उसके पहले ही मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। चलो। आपने मुझे बुलाया रानी माँ? हाँ कामिनी,
तुम्हारे साथ कोई बात करना चाहती है हमें। आपके विषय में रानी माँ के मुख से बहुत कुछ सुना है मंत्री पत्नी कामिनी, इसलिए आपके संग बात करने के लिए मैं उतावली थी। तुम? आपको तो मैंने पहचाना नहीं। वो विशाखा है, हमारे निकटवर्ती राज्य के बनिक की पत्नी है। इसी के कारण आज तुम्हारी रानी माँ एक बड़े संकट से उबर गई है। विपदा? कैसी विपदा? कामिनी, बचाओ! कोई है? इसलिए कह सकती हो कि मैं विशाखा को जोर देकर महल में लेकर आई हूँ। अब कुछ दिन वो यहीं रहेगी। तुमने महल में आने के लिए इस बार स्वयं ही जाल फेंका और उसमें रानी माँ को फंसा लिया। कौन किसे फंसा रहा है ये तो समय ही बताएगा रानी माँ। ये यहाँ कुछ दिन रहेगी मतलब? अपने स्वामी को छोड़कर अपने संसार से दूर कोई यहाँ कैसे रह सकता है रानी माँ? कामिनी, इनके स्वामी व्यापार पर गए हैं तो लौटते हुए उन्हें साथ लेकर जाएंगे। उतने दिन वे यहीं रहेंगी। विशाखा ने अपना विष फैला दिया है। चाहिए क्या इसे? क्या चाहिए कि दोबारा लौटकर आई है यहाँ? विष के नाम की शपथ लेती हूँ कामिनी, अपने अपमान का बदला लूंगी तुमसे। मेरी कही हर बात याद रखना तुम। आपके संग बात करके बहुत अच्छा लगा विशाखा। आप जब रानी माँ के मित्र हैं तो मेरी मित्र भी हुई। हाँ, इस मित्रता को आप भूल नहीं सकेंगी। अर्थात मेरे चले जाने के बाद भी आप मुझे भूल नहीं पाएंगे। अच्छा विशाखा, अभी ही चले जाने की बात क्यों कर रही हो? अभी तो तुम आई हो, कुछ दिन तुम यहीं रुको। रुक्मिणी एकदम ठीक कह रही है। जो रानी का प्राण बचाया उसे इतनी सहजता से मैं जाने नहीं दूंगा। आप सब यहाँ पर हैं और वहाँ ज्योत्सना और कंचन कारागार से भाग गए हैं। क्या? हाँ। लक्ष्मी ये सब क्या कह रही है? कंचन ज्योत्सना को तो मैं अभी देख कर आई हूँ। तो फिर कंचन? चलो चलकर देखें। हम लोग अभी आते हैं। ज्योत्सना और कांचन को कारागार में न पाने की बात तुम्हें प्रभावित कर रही है कामिनी? फिर तो इस विषय पर मुझे भी सोचना होगा। कौन हो तुम लोग? इधर देखो। ज्योत्सना और कंचन ही तो कारागार में थे, और कौन होगा? नहीं महाराज, ये ज्योत्सना और कंचन हो ही नहीं सकते। मैंने अपनी आंखों से उन्हें बाहर देखा है। अच्छा, तुम लोग कौन हो? सामने आओ। क्या हुआ? आओ। कहिए महाराज, क्या आदेश है? ज्योत्सना और कंचन तो कारागार में ही है लक्ष्मी। फिर अकारण हमें मिथ्या कहकर यहाँ क्यों ले आई? मिथ्या? नहीं महाराज, मैंने कोई मिथ्या बात नहीं कही। ये लोग सचमुच कारागार से बाहर गए थे। लक्ष्मी, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुमने हमें कहाँ देखा? क्यों? मैंने तुम्हें नाग
तुमने सचमुच ज्योत्सना और कंचन को ही देखा था ना, सत्य में? हाँ माँ, मैंने उन्हें। देखिए, देख रही हैं? ये उन्होंने ही किया है। आपको लगता है मैं ऐसी भूल करूंगी? प्रहरी लोग, महाराज यहाँ कारागार के प्रहरी कहाँ हैं? उन्हें बुलाइए, वो ही बताएंगे। प्रहरी, कारागार के सामने न रहकर कहाँ गए थे तुम लोग? बंदियों के साथ मुझे एकांत में बात करनी है, तुम लोग जाओ। क्यों छोड़कर गए? क्यों गए थे यहाँ से? यहाँ से एक पांव भी बाहर नहीं जाएगा। तुम लोग उन पर निगरानी रखो, समझ गए? महाराज, राजकुमार और ज्योत्सना तो यही हैं और प्रहरी भी यहीं रहेंगे। मुझे लगता है लक्ष्मी से कोई भूल हुई है। नहीं माँ, नहीं, मैंने भूल नहीं की। भूल आप लोग कर रहे हैं मेरे विश्वास ना करके। माँ, मुझ पर विश्वास कीजिए माँ। लक्ष्मी, चुप, और एक शब्द नहीं। इतने दिन इस राज्य के राजपुत्र पर अनेक अपराध लगाए गए, अनेक दोषों में भागीदार कहा गया, किंतु और नहीं, मैं मेरे कंचन के विरुद्ध एक बात भी सुनने को तैयार नहीं। यहाँ जो जो घटा सबने सब कुछ देखा, तो इसलिए मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती, कुछ भी नहीं। ठीक है रुक्मिणी, ठीक है। भूल तो इससे निश्चय ही हुई है। लक्ष्मी, चलिए सब। चलो। आइए। तुम लोग जाओ, थोड़ी देर में आना। किंतु हमें यहाँ से जाने को मना किया गया है। तुम्हारा इतना साहस? इस राज्य की महारानी की अवहेलना कर रहे हो? और ध्यान रहे, इस कारागार में जो बंदी है वो इस राज्य के राजकुमार है, कोई अपराधी नहीं। तो जो बोल रही हूँ वही करो। जाओ अभी, थोड़ी देर में आना। माँ, कंचन, मैं ये फूल तुम्हारे माथे पर लगाना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे मंगल के लिए पूजा की है। तुम देखना, ईश्वर जरूर मेरी बात सुनेंगे और तुम इस कारागार से शीघ्र ही बाहर होंगे। तुम्हें मुक्त करने के लिए जो जो भी करना पड़ेगा, मैं वो सब करूंगी कंचन, सब करूंगी। माँ, आप विश्वास कीजिए, मैंने कोई अन्याय नहीं किया, कोई अन्याय नहीं किया। ये लीजिए रानी माँ, माँ के आशीर्वाद का फूल इस तरह नीचे नहीं गिर सकता।
तुम्हारा मंगल हो। मैं तुम्हें समझी नहीं ज्योत्सना। तुमने इतनी गलतियां की, इतने अन्याय किए, लेकिन जब भी मैं माँ के मन से देखती हूँ तुम निर्दोष लगती हो। तुम यदि सचमुच निर्दोष हो तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी तुम्हारा मंगल हो। माँ छोड़िए मुझे, लग रहा है मुझे, छोड़िए। क्या करना चाहती थी तुम? क्या करना चाहती थी? क्या बोलना चाहती थी वहाँ? क्या प्रमाण करना चाहती थी? माँ मेरी बात सुनिए। इस बार बिल्कुल चुप। मैंने तुम्हारी बहुत बातें सुन ली हैं और कोई बात मैं नहीं सुनूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा लक्ष्मी, तुमने जानते हुए क्यों मिथ्या बात बोली वहाँ पर? उस कारागार से भागना असंभव है। ये जानते हुए भी तुम लगातार बोलती रही कि तुमने कंचन और ज्योत्सना को स्वयं देखा है। क्यों कहा ऐसा? रानी माँ के पास, महाराज के पास मिथ्या कहकर तुमने स्वयं को तो छोटा किया ही, मेरा सर भी झुका दिया। माँ मेरी बात एक बार तो सुनो। लक्ष्मी सत्य कह रही है कामिनी। तुम्हें ना पाकर नागराज्य के प्रहरी मेरे पास आए थे। मैं अभी वहीं से आ रहा हूं। नागराज्य से शूक, अजगर और गजराज भाग गए हैं और उन्हें भगाने में सहायता की है ज्योत्सना और कंचन ने। लक्ष्मी उनको रोकना चाहती थी किंतु नहीं रोक पाई। ज्योत्सना और कंचन। कहा था ना मैंने, किंतु आप तो मेरी किसी बात पर विश्वास करती नहीं है। आप मुझे जितना मूर्ख समझती है ना माँ, मैं उतनी मूर्ख हूँ नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है वो कोई नहीं कर सकता। रुको तुम। मैं किसी की बात सुनना नहीं चाहती अभी। आप दोनों ही चुप हो जाइए। इससे मैं परेशान हो रही हूँ। कितनी अलग बात है, कितनी अलग बात है। मैं कोई कड़ी नहीं जोड़ पा रही हूँ। वहाँ कंचन और ज्योत्सना कारागार से निकलकर मेरे बंदियों को मुक्त कर दिया। यहाँ विशाखा रानी माँ के सहेली बनकर वापस लौट आई है मुझे क्षति पहुँचाने के लिए। क्या हो क्या रहा है ये सब? विशाखा महल में लौट आई है। अब मैं उसे मार डालूंगी। अब उसे मारूंगी मैं। मेरे साथ शत्रुता करके उसने भूल की है। उसका उद्देश्य क्या है मैं नहीं जानती मंत्री महाशय। वो उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगी। पहले मुझे जानना होगा कि कंचन और ज्योत्सना कैसे कारागार से बाहर निकलकर नागराज्य पहुंचे। वो कारागार से निकले, नागराज्य गए और वापस कारागार चले आए। किसी के सहायता के बिना तो ये सब करना संभव नहीं है। और वो लोग जब नागराज्य गए तब कारागार में उनके स्थान पर कौन था? मैंने किसे देखा मंत्री महाशय? हाँ, वही तो। इस महल में ऐसा कार्य कर सकता है केवल मेरा बेटा सोमेश्वर और वो तारा मालिनी। इन्हें कैसे रोकूं मैं? आज हम लोग किसी तरह बच गए कंचन, नहीं तो लक्ष्मी सबके सामने हमें विपत्ति में डाल देती। सत्य ज्योत्सना, आज हम चारों ही निश्चित रूप से बच गए। सौभाग्य से आप लोग चले आए, वरना आज हमारा क्या होता। ज्योत्सना, आप लोग आ गए। अभी बात करने का समय नहीं है हमारे पास। तुम लोग निकलो, तुम लोग अभी निकलो।
लक्ष्मी ने हमें देख लिया है। वो सबको बताने गई है अभी। वैसे सब कुछ संभव हुआ है कामिनी के कारण। कामिनी ने सोने के कछुए के कारण प्रहरियों को बाहर भेज दिया था, तभी इतनी सहजता से सब हो गया। सत्य, वरना हमें बहुत मुश्किल होती। देखा ना, कामिनी की इतनी चेष्टा के बाद भी हमारी क्षति बिल्कुल भी नहीं हुई। और इसीलिए कहते हैं शुभ की विजय होती है, और इसीलिए तो हम लोग अपने बंधुओं की रक्षा कर सकेंगे। किंतु इसके बाद क्या? सुना है महाराज ये विचार नहीं कर पा रहे कि आप लोगों को क्या दंड दें, इसीलिए तो आप लोग क्या यहीं फंसे रहेंगे? फिर कामिनी को मारने का उपाय? ये सोने का कछुआ हमें मार्ग नहीं दिखाया तो फिर हम लोग आगे कैसे जाएंगे? हर बार हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में हमारा भाग्य हमारा सहाय होता है। देखते हैं इस बार हमारा भाग्य हमें कहाँ लेकर जाएगा। हे ईश्वर, हमें मार्ग दिखाओ। इस तरह कैसे हम अन्याय का अंत करेंगे, कामिनी का अंत करेंगे? सहायता कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। हे ईश्वर, मेरे कंचन की रक्षा करो, रक्षा करो। तुम रुक क्यों गए? मारो! ज्योत्सना और कंचन यदि सचमुच अपराधी होते तब तो दंड मिलते समय उनकी रक्षा नहीं होती। मेरा मन कह रहा है वो लोग अपराधी नहीं हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो सब जगह होती हूँ। ये निश्चित ही किसी राज कर्मचारी की बेटी है, अपना रास्ता भटक गई है। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम इस बाग में क्या कर रही हो? मैं आपके पास ही आना चाहती थी। मेरे पास? हाँ, आपके पास। मैं जानती हूँ आप बहुत दुखी हो, क्योंकि आप अपने संतान के दुख को किसी भी तरह सहन नहीं कर पा रही हो। मैं भी जानती हूँ, मैं भी नहीं कर पाती, तभी तो मैं आपको ये देने आई हूँ। तुम्हें इतना सब कैसे पता? कल जन्माष्टमी के अवसर पर इसकी प्रतिष्ठा कीजिए। आपके संतान का मंगल हो और सबका मंगल हो। अरे वाह, ये तो लड्डू गोपाल है। तुम ये क्या हुआ? ये
और कहाँ गई वो छोटी बच्ची? और वो क्या बोलकर गई? ये लड्डू गोपाल मेरे सारे कष्ट दूर कर देंगे। सारे कष्ट अर्थात